नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य का तीसरा पेपर जो था सामान्य अध्ययन का, वो हो चुका है 7 जनवरी को और ठीक ठाक हो गया होगा आपका। 20-25 नंबर से लेकर और 40 नंबर तक भी बच्चों के आए होंगे। जैसा कि मैंने पिछली क्लास वीडियो में भी बोला था कि ये नंबर आप किसी के 40 आए हैं तो वो उस गुरूर में ना रहें कि आगे सिलेक्शन पक्का है, और 15-18 नंबर भी आए हैं क्योंकि 40% का नियम सीधे तौर पे लागू नहीं है, तो वो भी इस चिंता में ना रहें कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं। तो मैं ये मानता हूँ कि जितने भी अंक आए हैं सारे ही सेफ है और असुरक्षित भी है, क्योंकि सारी कहानी आगे 174 मार्क्स पे है। 24 नंबर इंटरव्यू के और 150 नंबर सब्जेक्ट के। ठीक है, तो अब आपकी पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि आप पेपर को साइड में रख के, थर्ड पेपर को, और सब्जेक्ट पे ठीक से काम करें। 17 मई को पेपर है और आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने और 30 दिन और कर लो, क्योंकि 20 दिन इस महीने के और 10 दिन उस महीने के, 4 महीने पड़े एग्जैक्टली। तो इन 4 महीनों में आप अपने सब्जेक्ट पे काम कीजिए। कम नंबर आए हैं तो क्षतिपूर्ति कीजिए, और अधिक नंबर आए हैं तो उन नंबरों को यूटिलाइज कीजिए। ठीक है। एक और बात, अब आपके मस्तिष्क में ये भी आ सकता है, मेरे को विद्यार्थी 2 दिन से कंटिन्यू कह भी रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज का अगर हो सकता है तो देखो, फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज लूँ इसकी। तो मैंने कुछ प्लान यूँ किया है कि 28 जनवरी से मैं टेस्ट लूँगा, 28 जनवरी से लेकर और शायद मई का शायद 12 तारीख है या 14 तारीख है, 12 मई, इस तक टोटल 16 संडे है अपने पास में। ठीक है, इन 16 संडे में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 16 टेस्ट लेता हूँ। अब इसमें मैंने क्या प्लान किया है कि जैसे पहला पेपर के 3 भाग है ना, इन 3 भाग जैसे प्राचीन, ठीक है, मध्य और दर्शन, इनका एक एक टेस्ट, फर्स्ट जैसे 28 को ये ले लिया, अगले संडे को मध्य और अगले संडे को दर्शन, इन 3 का टेस्ट लेने के बाद में चौथा टेस्ट इन तीनों का फर्स्ट पेपर कंबाइन करके ये फर्स्ट पेपर हो जाएगा। 4 टेस्ट हो गए टोटल। अब ये 4 टेस्ट लेने के बाद में फिर इसी तरह से सेकंड पेपर के 4 टेस्ट, जैसे आधुनिक हो गया, है ना, विश्व हो गया और राजस्थान हो गया, और फिर इसका पूरा का पूरा एक कंबाइंड टेस्ट सेकंड पेपर का। तो 4 टेस्ट ही हो जाएंगे, 4 और 4 8, और इसी तरह से फिर वापस एक बार रिपीट, 4 इसके 4 इसके, 16 टेस्ट का मैं प्लान कर रहा हूँ हिस्ट्री पॉइंट पे, जिसकी सूचना मैं कल या परसों टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, आप चाहें तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ही रहेगा, और आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको आप देख लीजिए कम से कम ये काफ़ी बार रिवीजन हो जाएगा, है ना, 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा इसका अच्छी तरीके से, क्योंकि सप्ताह में आप एक बार मोटा मोटा प्राचीन निकाल सकते हैं, सप्ताह में एक बार मध्य निकाल सकते हैं, क्योंकि करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। और फिर पूरा कंबाइंड फर्स्ट पेपर, तो 1 महीने में फर्स्ट पेपर पूरा हो जाएगा, दूसरे महीने में सेकंड पेपर पूरा करेंगे, तीसरे महीने में फिर वापस फर्स्ट पेपर पूरा करेंगे, और चौथे महीने पूरा सेकंड पेपर कर लेंगे। ठीक है, ये करने के लिए मैंने 16 रविवार है तो 16 टेस्ट का प्लान किया, और प्रत्येक टेस्ट मैंने सोचा है 150 प्रश्न रखने का, जो आरपीएससी के पैटर्न के बेस पे। ठीक है, 150 प्रश्न रहेंगे, तो ये 2400 प्रश्नों का अच्छा कलेक्शन भी हो जाएगा आपके पास में। तो 28 जनवरी से 12 मई तक ये टेस्ट सीरीज रहेगी, जिसकी पूरी डिटेल सूचना मैं आपको बताऊंगा। ये बिल्कुल अपना हिस्ट्री पॉइंट पे रहेगा सारा कुछ, जो कुछ भी है, तो इसमें आप है वो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और इसको कर लेंगे हम। ठीक है, ये आपको लगता है टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए तो कर लेना, नहीं लगता तो कोई इश्यू नहीं है, ये आपके सेवार्थ है, बाकी टेस्ट सीरीज में हमें वैसे भी कुछ मिलना करना नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से तो आप हिस्ट्री के अंदर पूरा समय जो है वो यूटिलाइज करना, कोशिश करना कि 1 मिनट भी आपका खराब नहीं हो, क्योंकि जितना अच्छी तरीके से इन तीनों विषय पे काम करोगे, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में बहुत अधिक लीड मिलती नहीं है, सबकी ठीक ठाक होती है, नेट कर रखी होती है, तो नेट में इंडियन हिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से लड़कों की पढ़ रखी होती है, इसलिए इन 3 भागों पे कमांड करोगे ना, तो इंडियन हिस्ट्री आप लास्ट में 20 दिनों में भी रिवीजन कर सकते हो। ये 3 भाग बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इन तीनों के लिए मैंने ऑलमोस्ट सारा कुछ बता दिया है। ठीक है, और उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें आपकी काम आएगी, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे आप
कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर ये कन्फ्यूज़न आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका कंप्लीट समाधान जो है वो कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं 17 मई के लिए आपको। आप निराश मत होना, जितने भी अंक हैं दबा के करना मेहनत। 20 वाला 140 वाले को पीछे रख सकता है, बशर्ते 20 नंबर की लीड वो तोड़ने में सक्षम हो और अपने सब्जेक्ट के ऊपर गजब की कमांड बनाए। पुनः धन्यवाद।